तो ये भाव रखो क्यों? अगर आप यही रखते हो कि जब श्री जी की जैसी इच्छा होगी तो आप देखना आपका शरीर यंत्रवत उठेगा, वैसी क्रियाएं होने लगेंगी। आप विश्वास करके तो देखिए, यंत्र की तरह आप अभी जो कुछ हो रहा है वो उन्हीं से हो रहा है। दो है, भक्त मान लेता है श्री जी, और ज्ञान की दृष्टि से देखो तो माया जी। यंत्रारूढ़ानी मम माया, नहीं हो रहा सब। देखो जैसे यंत्र में चढ़ा, मशीन में चढ़ा हुआ यंत्र नहीं डोलता, ऐसे सब डोल रहे, देख लो आप। देखो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई काट रहा है, कोई मर रहा है, कोई जन्म रहा है, लीला हो रही, नाटक हो रहा, नहीं हो रहा यंत्र की तरह। कोई कुछ बोल, कोई कुछ, कोई गुस्सा, कोई प्रसन्न, कोई नाच रहा, किसी जन्म, किसी को मरण। ये देखो कैसा हो रहा है खेल, एक ही सेकंड में ये सब हो रहा है। इसी सेकंड में कोई जन्म रहा है, इसी सेकंड में कोई मर रहा है, इसी सेकंड में कोई रो रहा है, इसी सेकंड में कोई आनंदित है, इसी सेकंड में कोई बलिदान कर रहा है, कोई फांसी लगा रहा है। ये सब नाटक एक सेकंड में, इस ब्रह्मांड में एक सेकंड में सब कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। और केवल कर्ता भाव ही हमें फंसाए हुए, नहीं सब उस माया के यंत्र से हो रहा है। ये रात से जो जान जाता है वो त्रिगुण माया से मुक्त होने की चेष्टा करने की भावना में मायाधीश की शरण में हो जाता है, इस माया से मुक्त हो जाता है। वैसे भी कोई नहीं कर रहा तो फिर भोगना क्यों पड़ रहा? क्योंकि वो करने का भाव लिए बस। सच्ची मानिए, तीन भाव हैं, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी। तमोगुण आया तुमसे हिंसा, दुराचार, नाना प्रकार की कुकृत्य करा लिए। अब आप माने बैठे हो मैंने किया तो भोगो, मैंने किया तो रजोगुण का फल भोगो, सतोगुण का फल भोगो। ये मैंने किया, इस कर्ता भाव, ये रास्ते रघुनाथ का बेग ही न जाने कोई, जल्दी कोई समझ नहीं पाता, इसीलिए सब फंसे हुए हैं। नहीं, सही पूछो तो केवल केवल कर्ता एक ही है, उसे चाहे ईश्वर कहो चाहे माया कहो, जिस पक्ष के हो उतना समझ लो, तुम एक माया के खिलौने हो। फिर बोले मुझे डांटा क्यों जाता? क्योंकि तुम अपने को मान रहे हो ना, मैंने किया, मैंने किया। बोले तो फिर बुरा कर्म मैंने नहीं किया, तो फिर भला कर्म भी तुमने नहीं किया। अगर एक पक्ष में किया तो दूसरा जबरदस्ती रॉन्ग दिए जाओगे और मनवाया जाएगा कि तूने किया। एक पंडित जी थे, शास्त्र पढ़ा, ये सब भगवान ही कराते हैं, समझे? अब वो एक बहुत सुंदर बगीचा, कुआं, ऐसा देवालय, सब उसी में रोज जाके संध्या करते। संध्या करते समय गेट खुला रह गया, कोई गाय आ गई तो ऐसे किसी लता को खाने लगी, तो एक कंकड़ उठाया और ऐसे प्रहार किया तो सीधे मस्तक पे लगा और गाय मर गई। अब गौ हत्या, ब्राह्मण के पास गौ हत्या ही गौ हत्या से ब्राह्मण ने कहा कि हाथों में देवराज इंद्र का वास है, मैंने नहीं मारा, देवराज इंद्र ने मारा, देवराज इंद्र के पास जाओ। गौ हत्या देवराज इंद्र के पास गई और बोले आप हमें स्वीकार करो क्योंकि आपसे अपराध बना। तो बोले हमसे क्यों अपराध बना? तो उनका आपका हाथों में वास है, जैसे चरणों में विष्णु का वास है, हाथों में देवराज इंद्र, ऐसे अलग अलग सब देवता का वास। देवराज इंद्र ने कहा तो फंसा लिया पंडित जी ने हमें। तो बोले अच्छा बस कुछ मिनट का समय दो, हम अभी आपको पूरा का पूरा निर्णय करके बता देते हैं। गए बढ़िया सेठ रूप से, पंडित जी प्रणाम, कुछ मुद्राएं रखी। देवराज इंद्र सेठ रूप में, देवता है, कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। प्रणाम किया, महाराज कितना सुंदर देवालय बना है। बोले हमने बनाया। ओ महाराज इतना सुंदर कुआं, बोलो हमने, बगीचा हमने, तो गौ हत्या इंद्र ने, सारे चढ़ इसके ऊपर चढ़ा, गौ हत्या से इसके ऊपर सवार। बड़ा पंडित बनता है, मतलब कुआं तूने बनाया, बावरी तूने बनाई, पाप बल गया तो देवराज इंद्र ने किया, चल भोग। तो ये बात है दोनों पक्ष में। यदि वास्तविक आप ऐसा जान लेंगे तो आपसे कोई अपराध होगा ही नहीं, क्योंकि अपराध अहम सुख वांछा के कारण होते हैं। जो अपने सुख की लालसा से युक्त हो जाता है वो महान से महान पाप करने में भी घबराता नहीं, उसे राक्षस कहते हैं। मैं दूसरों से सुख भोगूं, ये राक्षसी वासना है, ये बढ़ती चली जाए। तो देखो नहीं, आज सुनने को नहीं मिलता कि अमुक जगह एक छोटी सी बच्ची के साथ कई लोगों ने ऐसा, फिर उसकी हत्या कर दी, ऐसा। अब ये राक्षस नहीं हो क्या? घोर राक्षस है। तो हुआ क्या? सुख वांछा ने भयंकर रूप धर लिया, और जब तक सुख वांछा जगती है तो ये देवी संपदा है, देवी भाव है, इसमें अपने प्राणों का बलिदान कर देता दूसरे के लिए। परहित लाग तजई जो देही,
इसमें दूसरों के सुख के लिए अपने प्राण देने के लिए वो तैयार है, और उसमें अपने सुख के लिए दूसरों के प्राण लेने के लिए तैयार है। पर इतना अंतर है दैवी संपदा में और आसुरी संपदा में, और दोनों भगवान की इस माया से ही रची हुई है। इसलिए मायाधीश प्रभु की शरण में हो जाए। वास्तविक बात यह है कि कर्ता भ्रम है, मैं नहीं है। कर्ता एक भ्रम है। जैसे ऐसे वो फिरंगी नहीं होती ऐसे, तो वायु के प्रवाह से वो ऐसे डोलती रहती है, और उसमें कौन करता है? वायु के प्रवाह से वो नाच रही है। जैसे वायु के प्रवाह से ये वृक्ष आदि हिल रहे हैं, ऐसे एक माया का प्रवाह है जिसमें हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम फिर रहे हैं, हम मान रहे। वस्तुतः कहीं भी खोजो हम नहीं है, सब तुम ही तुम हो, कहीं हम नहीं है। ये मायाकृत शरीर उसी का है, इसमें जो गैस भरी है जिससे बोला जा रहा है ये वही है। केवल माना हुआ मैं विवेक के द्वारा त्याग देना है, बस इतना ऐसा परमार्थ का स्वरूप है। इस मैं को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो, या इतना बड़ा मैं बना लो कि आपके सिवा कोई रह न जाए, तो उसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। मैं ब्रह्म हूं, जो भी है सब मैं में लीन कर दो, या इतना मैं को मिटा दो कि मैं कहीं रह न जाए, केवल तू ही रह जाए। ये भक्ति का चरम स्वरूप है बस। और जब मैं तुम्हें फंसे हुई है तो वही माया है। ये मैंने किया, ये तूने किया, बस इसी में फंसा हुआ चीज है। समझ रहे? ऐसे हो जाओ, जब वो जो चाहेंगे जैसे चाहेंगे, बलाती यंत्र शरीर है, हो जाए। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हम प्रवचन करें, कोई मानेगा नहीं। रोज सुबह उठने पर लगता है पड़े रहे, क्योंकि शरीर में पीड़ा, शरीर रोग ग्रसित, लेकिन ना कोल्हू के बैल की तरह तो लगना पड़ेगा। वो करवा रहा है तो करना पड़ेगा। किडनी खराब हो जाए तो जो भी कर, चल बोल, और बोलना है उसको, करवाना जो करवाना बलात् करवा रहा है। अब देखो हमारे करे, हम कभी नहीं चाहते, कोई नहीं मानेगा। ये जो कुछ हो रहा है हमारी चाह से नहीं हो रहा, हमारी योग्यता भी नहीं। हम अपने आप को नहीं संभाल सकते, रोगी से तुम्हें क्या संभाल सकते हैं? हम अपना उधर पोषण नहीं कर सकते तो दूसरे क्या पोषण कर सकते हैं? वो जो करवाना चाह रहा बलात् यंत्रवत कराता चला जा रहा है, केवल हम देख रहे हैं। अच्छा, लोग जो बाहरी दृष्टि से वो ये हो रहा कि ये बाबा कर रहा है, बाबा कहीं नहीं है, कहीं नहीं, ना बोलने में है ना कोई करने में है। एक यंत्रवत क्रिया हो रही है, और वो अंदर से अनुभव हो रहा कि हो रही है केवल क्रिया। नहीं, अभी किसी स्वस्थ आदमी को बता दो तुम्हारी किडनी खराब हो गई, तुम्हारा 5-5.5 क्रिएटिनाइन हो, डिप्रेशन में पहुंच जाएगा। प्रश्न का उत्तर तो जाने दो, उसको पानी हजम ले। डॉक्टर कहते 1.5 लीटर पीला, एक बार में 1.5 लीटर पी जाते हैं, इतना। अब डॉक्टर के हिसाब से चले तो मरे मराए, अभी प्रवचन होगा 1 लीटर पानी पीने में। तो ये भागवती उनकी इच्छा है, वो चेष्टाएं करा। जिस दिन उनकी इच्छा खत्म हो जाएगी उस दिन देख लेना, जैसे पुरानी बिल्डिंग 1 सेकंड में ढह जाती है, ऐसे ढह जाएगा। और जिस दिन तक उनकी इच्छा है तो आप देखते रहना, ऐसे ही दहाड़ होती रहेगी, वो चाहे जितना लंबा समय चला जाए। ये उनको करवा, बिल्कुल ऐसे। कहीं आज भी आप नहीं हो करता, आप कुछ नहीं कर सकते, आप इतना भी नहीं कर सकते। वो ऐसे कट कर दे तो आधी श्वास से पूरी श्वास नहीं खींच सकते, कर लेंगे तो बात चले दो। बोले अगर आपसे हम ना करें तो ये भी नियम लेके देख लो, अगर करवा न ले तो देख लो, आप ये भी करके तो देखो, आपसे कुछ नहीं करो, करवा ले। बस ऐसे रहो, अहम का त्याग करना ही है।